नमस्कार दोस्तों, आज हमने हिस्ट्री के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं। ये सभी वन लाइनर हैं और हैंड राइटिंग में हैं। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, 1848 ईस्वी में किसने भारत में लोक निर्माण विभाग का प्रारंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में लोक निर्माण विभाग का प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान यानी शाही मस्जिद किस महानगर में स्थित है? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इनमें कौन विजयी रहा? तो बाबर विजयी रहा। यहाँ पर हम पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है? तो है इसका नाम है अली गुर सासप। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? बलबन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 5 नवंबर 1556 को। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई? तो अकबर और हेमू के मध्य हुई और इसमें अकबर विजयी रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा? सोमनाथ मंदिर के लिए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ और उसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। अगला प्रश्न, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई? 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख रहे हैं, तराइन की पहली लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। तो इनमें कौन विजयी रहा था? तो पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहा। अगला प्रश्न, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो 1192 ईस्वी में। तराइन की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई? तो पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाले राजपूत संघ और मोहम्मद गोरी के मध्य। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। मलिक काफूर, जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था, किसका सेनापति था? तो ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न है हमारा, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न, सूफी परंपरा में पीर का क्या आशय होता है? तो सूफियों का गुरु। अगला प्रश्न है हमारा, अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने किस प्रणाली के आधार पर राजस्व निश्चित किया था? तो जब्त के आधार पर। अगला प्रश्न, उत्तर मुगल काल में चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न, अकबरनामा में उल्लिखित गढ़कंटका की गौड़ राज्य से संबंधित थी? तो रानी दुर्गावती।
अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान ने हबशी सरदार मलिक याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? तो नायब मामलियाकत। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में किसको पराजित किया? तो मेवाड़ के शासक राणा प्रताप को। अगला प्रश्न है कि चौथ क्या है? तो चौथ एक पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है। अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ के किले में। अगला प्रश्न, शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो 1627 में शिवनेर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, मराठों के बर्गीगिर यानी गुरिल्ला युद्ध, या उसे हम छापा मार युद्ध कहते हैं, गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक अंबर ने। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इसका सही क्रम है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में। फ्रांसीसियों ने सूरत में। इसके बाद आगे देखते हैं, भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज केब्राल था। ठीक। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, नहीं याद रखेंगे। गेराल्ड मोंगियार यानी बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। इसके बाद जाब चारनाक कलकत्ता का संस्थापक था। इसके बाद चार्ल्स अयार फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा था। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। इन सबको याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा प्रश्न है, किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? तो लॉर्ड वेलेजली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में। पुर्तगाल 1510 ईस्वी। अगला प्रश्न हमारा, कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1690 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? तो 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के पश्चात। अगला प्रश्न देखेंगे, डेनिश व्यापार का मुख्यालय कहाँ था? तो श्रीरामपुर में। डेनिश व्यापार का मुख्यालय था श्रीरामपुर में। अगला प्रश्न हमारा, 1690 ईस्वी तक भारत में डचों का प्रमुख केंद्र पुलिकट था, बाद में इसका स्थान किसने लिया? तो है नागपट्टनम। नागपट्टनम ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न है हमारा, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो ने। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य
लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेज़ों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध में स्थापित हो गई? बक्सर के युद्ध में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 23 जून 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने किसको हराकर अंग्रेज़ी राज की नींव भारत में मजबूत की? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। अगला प्रश्न है हमारा, किसके साथ 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया? तो जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के सिद्धांत का किससे संबंध है? तो लॉर्ड वेलेज़ली, यानी सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली ने स्टार्ट की। अगला प्रश्न है, इस सहायक संधि का जो संबंध है लॉर्ड वेलेज़ली से। अगला प्रश्न हमारा, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम है? तो अंबर का युद्ध, इसके बाद प्लासी का युद्ध, इसके बाद वाणिवास का युद्ध, इसके बाद बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है हमारा, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया, मुग़ल साम्राज्य का शासक कौन था? तो उसमें शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। यहाँ पर प्रश्न देखें, रियासत का नाम है, इधर लिखें संस्थापक या शासक। तो रियासत अवध, तो इसके संस्थापक या शासक थे सादत खान। बंगाल में मुर्शीद कुली खान और हैदराबाद चीन क्लिव खान। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ? टीपू सुल्तान को अपना आधा राज अंग्रेज़ों को देना पड़ा। इसके बाद टीपू को 30 लाख पाउंड युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। अपने 2 बेटों को ब्रिटिश बंधक रूप में देना पड़ा था। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था डुप्ले। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक डुप्ले। अगला प्रश्न, भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था? तो इसका आंसर है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अगला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ? तो इसका आंसर है ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि किसके और महाराजा रणजीत सिंह के बीच संपादित हुई? तो लॉर्ड वेलेज़ली। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 ईस्वी के मैकाले के मिनट से। इसके बाद देख रहे हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ? तो 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया?
बिपिन चंद्र पाल ने। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो कलकत्ता में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन थे जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा डाक टिकट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात, तो सिविल सेवाओं का सूत्रपात भारत में किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है हमारा, पेशवाओं में से कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे, तो बालाजी बाजीराव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था, तो लॉर्ड रिपिन। अगला प्रश्न है, कर निर्धारण प्रणालियों में से किसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार कृषकों से सीधे राजस्व एकत्रित करती थी, तो मनसबदारी कर प्रणाली के अंतर्गत सीधे कर वसूल करती थी। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप पेड कोर्स ले करके ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर हम आपको फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए आप चैनल को एक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, तालीकोटा की लड़ाई 23 जनवरी 1565, तालीकोटा की जो लड़ाई हुई 23 जनवरी 1565 किसके बीच हुई, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राजाओं के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया, तो हुमायूं ने कराया। अगला प्रश्न, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था, तो फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा बहुत ही प्रसिद्ध थे, किसके शासनकाल में थे, तो अकबर के में। अगला प्रश्न, शिवाजी के गुरु कौन थे, रामदास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, मुगल शासनकाल की राजभाषा क्या थी, तो फारसी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, तो पेशवा कहा जाता प्रधानमंत्री को। इसके बाद, अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था, शुरुआती में बैरम खां। अगला प्रश्न, तानसेन का मूल नाम क्या था, तो रामतनु पांडे, बहुत ही बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया, बदायूनी ने। खानवा का युद्ध कब हुआ, 16 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ, बाबर और राणा सांगा। विजयी कौन रहा, बाबर। पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 16 दिसंबर 1530 में आगरा में। याद रखेंगे, बाबर की मृत्यु 16 दिसंबर 1530 आगरा में। इसके बाद पुरंदर की संधि कब हुई, 1 मार्च 1776 में, या फिर कहीं पर मार्च 1776 मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है हमारा, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई, तो ये मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। अगला प्रश्न, शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी, कालिंजर में। चलो और जानकारी लेते हैं इसकी। शेरशाह की मृत्यु कब और कैसे हुई थी, तो मृत्यु तो कालिंजर में हुई कब, तो 13 मई 1545 में एक आकस्मिक गन पाउडर विस्फोट में हुई थी।
कालिंजर 13 मई 1545 में एक आकस्मिक गन पाउडर विस्फोट में। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो सेना के विभाग का। अगला प्रश्न हमारा, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो राजा जयसिंह के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने। अगला प्रश्न, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके बाद हमारा जो लास्ट प्रश्न है कि हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो कन्नौज की लड़ाई, और कन्नौज की लड़ाई को ही हम दूसरे नाम से, अन्य नाम से जानते हैं, बिलग्राम का युद्ध। इसे याद रखेंगे। ये कब हुआ था? तो 17 मई 1540 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा और हुमायूं को युद्ध छोड़ करके भागना पड़ा था। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो हमें आशा अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें समय रहते आपके समक्ष पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।